वेलकम टू TCB द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना HSSC ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके ऊपर मॉक टेस्ट देखने वाले हैं यहाँ पे। और मॉक टेस्ट क्या है, यहाँ पे टोटली बेस्ड है एनटीए पैटर्न। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो पॉज करके आपका चेक करना आंसर सही है या गलत है, फिर लास्ट में वीडियो के आपके जरूर बताना है कि 20 में से आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा है। तो बाकी के जितने मॉक टेस्ट हैं मैथ के और बाकी के जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप विजिट करके वहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपना 56 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपना प्रीपोजिशन का, सी हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी ब्लैंक स्मोकिंग। तो यहाँ पे हमें प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी आएगी, एंटीपैथी और स्मोकिंग से पहले, है ना। तो फॉर अगेंस्ट या टू या ऑफ, तो क्या आ जाएगा, सी हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू स्मोकिंग, ठीक है, टू स्मोकिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी टू प्रीपोजिशन यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट है 57 नंबर, इसमें क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पैट, यानी कि हमें एरर बताना है। तो देखो इसमें क्या है, वैन एवर इज द मैटर आई शैल डू दिस वर्क बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज माई वर्किंग कैपेसिटी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इसने ये बोला है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, वैन एवर इज द मैटर। वैन एवर इज द मैटर क्या होता है, हम यही तो बोलेंगे कि जो कुछ भी मैटर हो, जैसा भी मैटर हो, जो कुछ भी मैटर हो, तो उसके लिए क्या आएगा, वट एवर। whatever is the matter I shall do this work because I have to expose my working capacity at any cost। तो यहाँ पे whenever ये गलत दे रखा है, तो अपना एरर है वो फर्स्ट में ही हो जाएगा। whenever की जगह क्या आएगा, यहाँ पे अपना whatever आएगा, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट कर लेना इसका। नेक्स्ट है 58 ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन, यानी कि हमें क्या बताना है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस कन्वर्ट करना, हमें सेंटेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो यहाँ पे पास्ट है, दूसरी बात है परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, यहाँ पे हैड लगता है, ठीक है, हैड लगता है और उसके साथ V3 लगती है। हैड और V3 देखना हमें कहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हैड नॉट V3 आ जाएगा ना, हैड नॉट और V3। ये कंडीशन देखो कहाँ पे है, हैड नॉट बीन आ गया, और यहाँ पे ये, ठीक है, आई हैड नोट रिटन ए लेटर। आई डिड तो आएगा नहीं क्योंकि परफेक्ट की बात करिए, पास्ट परफेक्ट की, तो आई हैड नोट रिटन ए लेटर, क्योंकि राइट यहाँ पे राइटिंग है और राइटिंग का राइट की है जीरेंट फॉर्म, और राइट की थर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, तो रिटन आ जाएगी आई हैड नोट रिटन ए लेटर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फाइंड द एंटोनिम ऑफ, यहाँ पे क्या है, होप। तो होप का मतलब होता है, क्या होता है यहाँ पे, आशा करना किसी चीज़ की, है ना, आशा करना। होप का मतलब आशा। तो हमें क्या देखना है, एंटोनियम में निराशा देखना है। तो इसका जो निराशा होएगा वो हो जाएगा डिस्पेयर, यहाँ पे इसका मतलब होता है निराशा सीधा, ठीक है, डिस्पेयर। बाकी के जो ये वर्ड है अपने, तो ये जो बी एटीट्यूड होता है इसका मतलब होता है यहाँ पे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ठीक है, बी एटीट्यूड का। और डीन का बात करें अगर, डीन का मतलब होता है कि यानी कि आपने कुछ कार्य किया है छोटा सा, आपको लगे कि छोटा सा कार्य आप ऐसा जताओ कि दूसरों पे आप एहसान कर रहे हो ना, ऐसा जताओ कि आप जैसे कि इस पे कुछ एहसान करने का एहसान कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे डीन का। तो अपना जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना डिस्पेयर, इसका मतलब होता है निराशा, और इसका आशा। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे फाइंड द सिनोनियम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अभी जो यहाँ पे है इसका मतलब किस वे में दे रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे हम ये मान के चलो ऑब्जेक्शन नहीं बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन है मुझे, यानी कि आपत्ति है मुझे, आपत्ति है मुझे किसी चीज़ पर, ऑब्जेक्शन लगाना है, ऑब्जेक्ट है ना, आपत्ति करना, तो उस वे में है। तो यहाँ पे डिसओबे तो अनुपालन करना होता है, चैलेंज का आपको पता है, डिनाई करना मतलब अस्वीकार करना, और डिसअप्रूव मतलब कि उसको आपत्ति है और वो है उसको अप्रूव नहीं कर रहा है ना, स्वीकार नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा डिसअप्रूव, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा अपना, डिसअप्रूव हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 61, तो इसमें क्या है, हमें ईडियम और फ्रेज बताना अपना। टू लूज वंस बीरिंग, टू लूज वंस बीरिंग का मतलब होता है कि खुद को खोसा देना, मतलब खुद को नहीं पता होना कि कहाँ पे हूँ, क्या कुछ है, मतलब अपना खुद का ही लोस्ट कर देना अपने आप में ही। तो इसका जो अपना करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजिशन, यानी कि खुद का नहीं पता होना कि कहाँ पे क्या कुछ सीन चल रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, टू बिकम लॉस्ट और कन्फ्यूज्ड, कैसे बोल सकते हैं, टू became lost और confused, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, यानी कि टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजीशन, खुद का नहीं पता होना क्या कुछ सीन चल रहा है ना।
नेक्स्ट है अपना यहाँ पे 62 नंबर, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो क्लैंडस्टीन की क्या स्पेलिंग होती है ये बतानी है आपको, ठीक है। तो सी इसकी जो करेक्ट होती है वो होती है CLANDESTINE, ये होती है। यहाँ पे देखो किस पे है, CLANDESTINE, तो अपने करेक्ट हो जाएगी। सेकंड नंबर, तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में वो बताना आपको। इसका मतलब होता है यानी कि गुप्त चीज़, कुछ गुप्त चलना, यानी कि हम बोले तो सीक्रेट थिंग्स, सीक्रेट, ठीक है। जैसे आप इसको वर्ड में भी बोल सकते हो, ए क्लैंडस्टीन मीटिंग वॉज हेल्ड अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है ना। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि और भी अगर देखें तो अवैधानिक तौर पे भी हम देख सकते हैं ना, अवैधानिक कुछ करना, गैर कानूनी कुछ करना, बिना बताए, यानी सीक्रेट मिशन टाइप में कुछ करना, तो वो इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट 63 नंबर PQRS आपका पैराजंबल, तो यहाँ पे ये आपके लिए है अभी वर्क, ठीक है। अभी आप वीडियो को पॉज करो और आपका ये है, अभी आप इसको सोल्व करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 64 नंबर, इसमें क्या है, हमारा वॉइस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू हैव टू डू दिस इमीडिएटली जैसे हो गया यहाँ पे ना, तो इसमें यू हैव टू है, तो यहाँ पे हमारा टेंस तो चेंज होगा नहीं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, हैव टू, ठीक है। तो इसमें देखो अभी कौन आएगा आगे, दिस आएगा, तो दिस के साथ क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव टू का क्या हो जाएगा, हैज़ टू, दिस हैज़ टू, है ना, टू, दिस हैज़ टू। यहाँ पे देखो इतना ही, देखो इसमें ही मिल जाए, आगे करने की जरूरत ना पड़े, क्या बता, दिस हैज़ बीन नहीं हो सकता, दिस इज नहीं हो सकता, दिस वॉज नहीं हो सकता, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। तो अपना यहाँ पे देखो सीधा आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे आप थोड़ा सा करके यहाँ पे दिस हैज़ टू पता लग गया, दिस हैज़ टू एक में ही है, तो ये अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे नरेशन का क्वेश्चन है, तो आई टोल्ड देम टू बी क्विट, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम क्या आएगा। तो इसमें आई सेड टू देम बी यू क्विट, तो यहाँ पे ये जो है इसका तो ये कोई साइंस बन नहीं रहा है बी क्यूट का ना, तो इसको हटा दो यहाँ पे। तो आई टोल्ड टू, यहाँ पे देखो ये कैसे एलिमिनेट होगा, टोल्ड टू यूज नहीं होता है ना, टोल्ड टू नहीं होता, ओनली टोल्ड होता है, और सैड नहीं होता, सैड टू होता है, ये दोनों आपको याद रखने हैं ना। टोल्ड होता है और ये सैड टू होता है, इसके साथ टू नहीं होता, तो ये एलिमिनेट हो गया यहाँ से। इसमें टोल्ड हो सकता है, आई सैड नहीं हो सकता है, सैड टू होना अभी बताया मैंने, सैड टू होता है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो बच गया अपना एक ही ऑप्शन बच गया एलिमिनेट करके, आई टोल्ड देम बी क्विट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये अपना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, अभी हम हिंदी के देखने वाले हैं, हिंदी में 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना, अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ऐसा अलंकार हो जहाँ पे जो आपको लगे नहीं कि यहाँ पे विरोध है शब्दों में, विरोध शब्दों में नजर नहीं आए, लेकिन आपको आभास हो कि यहाँ पे विरोध है, विरोध का आभास जहाँ पे आपको लग जाता है, यहाँ पे विरोध का आभास जैसे लग रहा है, तो वो अपना अलंकार होता है विरोधाभास, है ना। कौन सा होता है यहाँ पे अलंकार, विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अपना 67 नंबर क्या कहता है, बात का धनी नहीं होना दिए गए विकल्पों में से किस मुहावरे का अर्थ होता है ना। तो बात का धनी होना, नहीं होना नहीं होना, बात का धनी होना पूछा है, तो बात का धनी होना टाइप इस टाइप से कि वो जो बात बोलता है वह करके दिखाता है, यानी कि जैसी वो बात बोल देगा तो एक्चुअल में वो करेगा, इस टाइप से इस मुहावरे का अर्थ है ना। तो निस्वार्थ होना तो है नहीं ऐसा, वायदे का पक्का होना देखते हैं, बात को मानने वाला, बात को मानने वाला नहीं, जो बात बोल दे उसको करके दिखाना, सच्चा होना, ठीक है। वायदे का पक्का होना, यानी उसने कोई वादा किया है तो उसका पक्का होना कि करके दिखाएगा, बात का धनी है, जो बोल दिया वो करेगा, तो वायदे का पक्का होना। 68 नंबर हम देखते हैं, तो 68 नंबर में क्या है यहाँ पे, 68 में बोला है कि कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं, यानी कि हमें पर्यायवाची टाइप में बताना है ना, सिनोनिम बताना है इसका, कोप का और रोष का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है क्रोध, कोप हुआ, रोष हुआ, इनका मतलब होता है क्रोध यहाँ पे, ठीक है, क्रोध। तो इसमें जैसे कि इनका और भी जाते हैं, गुस्सा हुआ, रिस हुआ, एमर्स हुआ ना, इनका आप और भी याद रख सकते हो यहाँ पे, एमर्स हुआ, गुस्सा हुआ, ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, इसका क्रोध का ही है, कोप का क्रोध का, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप और देखो इनमें, तो इनका मतलब हर्ष का पता ही आपको, हर्ष का आनंद हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर, योग्य व्यक्ति ही पहचानता है, वाक्य में योग्य क्या है। तो यहाँ पे एक अपना एक शब्द है, सेंटेंस है, योग्य व्यक्ति ही पहचानता है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना है कि जो ये योग्य यूज हुआ है, ये योग्य किस लिए यूज हुआ है ना, योग्य किससे पहले हुआ है, व्यक्ति से पहले हुआ। व्यक्ति क्या है यहाँ पे, एक संज्ञा है,
व्यक्ति एक यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, यहाँ पे संज्ञा से पहले हुआ है, संज्ञा को क्वालिफाई कर रहा है। तो यानी कि आप देखोगे कि संज्ञा की जो बताता है विशेषता, तो क्या होता है, वो विशेषण होता है। ठीक है, अब विशेषण में बताना, हमें यहाँ पे सभी विशेषण है, अभी बताना कौन सा विशेषण होता है। जैसे कि बताए कि वह काला है, गोरा है, ऐसा है, वैसा है ना। उसके गुण के बारे में बताए कि भाई योग्य है, अयोग्य है ना। तो इस टाइप से बताए तो कौन सा होता है, अपना गुणवाचक विशेषण होता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण अपना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 69 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 गुणवाचक विशेषण। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अपना न्यूनतम विशेषण। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है, जो न्यूनतम शब्द है ये बताना कि विशेषण की कौन सी यहाँ पे अवस्था है। तो जैसे आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि विशेषण की बात करते हैं। विशेषण आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एडजेक्टिव है ये, तो एडजेक्टिव की अपने पास 3 फॉर्म होती हैं यहाँ पे। क्या होती है, एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे मूल अवस्था। मूल अवस्था दोनों को जोड़ेंगे बोल जाएगा मूलावस्था। ठीक है, कंपैरेटिव को बोलते हैं उत्तर अवस्था जोड़ेंगे तो उत्तरावस्था, और सुपरलेटिव को बोलते हैं उत्तमावस्था। ठीक है, तो ऐसे है ये। तो इसमें यहाँ पे जैसे हमें पता है तीनों की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों अलग होती हैं। तो यहाँ पे जो न्यूनतम है, क्या वर्ड हुआ है, न्यूनतम। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो है न्यूनतम। तो न्यूनतम की जो मूल व्यवस्था होती है न्यून। ठीक है, और जो उत्तर व्यवस्था होती है वो होती है यहाँ पे न्यूनतर, और जो उत्तम अवस्था होती है वो होती है न्यूनतम। तो कौन सा वर्ड पूछा है यहाँ पे, न्यूनतम ही पूछा है। ये रहा न्यूनतम वर्ड की पूछिए कि कौन सी अवस्था है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, उत्तम अवस्था, यानी कि उत्तमावस्था। समझ में आ गया आपको, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे इंग्लिश में होता है अपना एडजेक्टिव में, ऐसे विशेषण में यहाँ पे मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो न्यून की न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। तो न्यूनतम कौन सी होगी, उत्तम अवस्था होगी, और उत्तम अवस्था को हम क्या बोल देंगे, उत्तमावस्था। कहाँ पे, अपना 4th ऑप्शन में यही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बताना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो 71 नंबर है। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या है। तो उदय का सीधा पता आपको, उदय हो गया, यहाँ पे अस्त हो गया। उदय हुआ है तो अस्त हुआ, जैसे सूर्य उदय होता है सुबह और शाम को अस्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उदय का अस्त हो गया। ठीक है, आदि का अंत हो गया, ये दोनों भी आपस में विलोम शब्द है, आदि अंत। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोनों। 72 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से शब्द का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो देखिए इसको भी देखते हैं हम अच्छे से। स्त्रीलिंग में नहीं आता ये बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आप इसको है ना वर्डों में यूज करके देखा करो, शब्द बना के यूज कर लिया करो, इन शब्दों में आपको पता लग जाएगा। जैसे पंजाबी और बंगाली है, तो कैसे बोलोगे, मुझे पंजाबी भाषा आती है। ठीक है, तो क्या हो गया, आती है किसके लिए यूज करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए, आती है। मुझे बंगाली भाषा आती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बार आप पहले सप्ताह और महीना का देखो। मुझे, जैसे मानो मुझे एक सप्ताह का समय चाहिए, यानी क्या, वर्ब से देख सकते हो, क्रिया से देख सकते हो ये क्या है, सप्ताह का। यहाँ पे आप क्या यूज करें, का। ठीक है, सप्ताह का, एक महीना का समय चाहिए, एक सप्ताह का समय चाहिए, इस टाइप से हो गया। का है तो यानी कि यहाँ पे पुल्लिंग है ये। ठीक है, यहाँ पे देखो इनको और देख लो, चाहे यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर तो हो गया, यहीं पे हमें पता लग गया। लेकिन यहाँ पे आंख भी देख सकते हो, मेरी आंख, ऐसी आप बोलते हो ना मेरी आंख, यहाँ पे मेरा आंख तो नहीं बोलते हो, मेरी आंख, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की संकेत है। यहाँ पे गंगा यमुना, गंगा नदी बहती है, ना कि गंगा नदी बहता है, तो बहती है वर्ब से। यहाँ पे क्रिया से हमें पता लग रहा है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो अपनी वर्ब से। ठीक है, तो वर्ब से चेक करोगे क्रिया से, तो हमें आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। तो सप्ताह और महीना क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग, और बाकी क्या है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है 73, करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जड़मती है, जड़मती होत सुजान, तो जड़मती का मतलब होता है यहाँ पे मूर्ख। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे तो जो मूर्ख व्यक्ति है ना उसमें भी जान आ जाती है, वो भी समझने लग जाता है, वो भी चतुर हो जाता है, ऐसा तात्पर्य है इसका। ठीक है, करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी कि मूर्ख व्यक्ति में भी यहाँ पे बुद्धि आ जाती है, ऐसा है यहाँ पे अभ्यास करने से। तो निश्चय में सफलता मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास से जड़मती होती है,
नहीं, सुजान अभ्यास से नहीं, तो यहाँ पे अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, तो यही अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट कि अभ्यास करने से क्या होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना वो भी क्या बन जाता है, यहाँ पे चतुर बन जाता है। तो 74 नंबर है, संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है, यानी कि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। लोकोक्ति क्या कहना चाहती है कि जिसके साथ आप रहते हैं तो उसके यानी कि आपके अंदर गुण आएंगे, जिसके साथ आप बैठते उठते हो तो उसके गुण आपके अंदर डेफिनेटली आएंगे ना, तो संगति जैसी होती है उसका आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, यहाँ पे ऊंट के मुंह में जीरा, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया। अंधा क्या जाने दो आंखें, ये भी डिफरेंट, पर उपदेश कुशल बारे, ठीक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा जो है वो रंग बदलता है, तो यानी कि जिसके साथ रहोगे तो वहाँ पे आपका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा उस चीज़ का, आपके ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा ना, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 74। तो यहाँ पे अभी 75 देखते हैं। तो यहाँ तक अगर आप आए हो तो वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, एक दो जो भी आपको यहाँ पे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी के अगर आप यहाँ पे कंटेंट अगर आपको ठीक लग रहा है तो ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है। 75 नंबर हम देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो जैसे हम देखते हैं रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। रूस का समुद्र किनारे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ, रूस का समुद्र किनारे क्या आएगा, सोचो, रूस का समुद्र किनारे नहीं, रूस के समुद्र किनारे ऐसे आएगा, तो के आना चाहिए था, रूस का समुद्र किनारे नहीं, रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूस के समुद्र किनारे आना चाहिए था, यहाँ पे गलत, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पे। और अभी क्या है कि आपने यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं ये आपको बता के जाना है कमेंट सेक्शन में कि कितना स्कोर रहा है, जिससे क्या है यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा और यहाँ से कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको बता के जाना है कि 20 में से कैसा आपको समझ में आ रहा है, चैनल यहाँ पे वीडियो जैसे आ रही है तो कैसी आपको समझ में आ रही है, और 20 में से आपका जितना भी स्कोर रहा आप कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना। और बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी के जो चैनल पे मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस सेट जो भी हैं। तो